जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले दुबड़ी सातें और दुबड़ी आठें के व्रत के विषय में जानेंगे और उनकी विधि जानेंगे और व्रत कथा जानेंगे। दोनों दिन दोनों तिथियों में एक ही व्रत कथा सुनी जाती है और एक ही विधि के द्वारा पूजा की जाती है। आइए जान लेते हैं। व्रत के पहले दिन रात्रि को चने मोठ भिगो दें और अगले दिन के लिए सुबह के लिए थोड़ा खाना भी बनाकर रख लें। जिस दिन भी आप यह पूजन करें, सप्तमी को या फिर अष्टमी को, उस दिन सवेरे पीली मिट्टी भिगो देते हैं। इसकी पूजा भी ओग द्वादश की पूजा की तरह ही पटरा बनाकर की जाती है। ओग द्वादश की तरह ही थाली में सभी सामान भी सजा लेते हैं, लेकिन पटरे पर गो बछड़े की जगह 7 बेटे और 7 बहू और 5 या फिर 7 कुल्हियाँ और झाड़ू की सीख का दरवाजा बना लेते हैं। चने मोठ छीलते हुए कहानी कह और सुन लेते हैं। फिर लोटे का दूध मिलाकर सूरज को अर्घ देकर अलग पानी लेकर चने मोठ लड्डू फल का बायना मिनसकर सासू जी को पैर छूकर देते हैं। पूजा के बाद बचा हुआ पानी गमले में डाल देते हैं। भगतजनों, जिस घर में लड़की की शादी हो उस वर्ष उद्यापन करते हैं। पहले दिन लड़की मायके में आ जाती है और वह अपनी माँ का विशेष बायना, साड़ी, ब्लाउज, मोठ चने, लड्डू, पैर पड़ाई के रुपये, साथ में अपना बायना अर्थात एक ढक्कन वाले भगोने में मोठ चने, फल, मिठाई और रुपये लेकर ससुराल वापस आ जाती है। इस दिन लड़की को भी साड़ी, ब्लाउज व रुपये देते हैं और एक बायना प्रतिवर्ष की तरह और एक विशेष बायना भी निकालते हैं। उद्यापन वाले दिन पटरे पर 14 बेटे और बहू बनाते हैं। इस दिन कहानी कहकर सुनकर बायना मिनचकर पहले बासी रोटी यानी कि रात वाली रोटी खा लेते हैं और उसके बाद पूरे दिन आप कुछ भी खा सकते हैं। आइए भगतजनों, अब दुबड़ी आठें या फिर सातें जो भी आप व्रत करते हो कहानी सुन लेते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का भी विवाह करता उसका वही बेटा मर जाता। इसी तरह से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। केवल सबसे छोटा बेटा ही शेष रह गया। इससे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय के बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बच गया तो विवाह मंडप में 7वीं भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली कि हे माता, यदि बचने का कोई भी उपाय हो तो मुझे बताओ। तब बुढ़िया बोली कि बचने का उपाय तो है पर कठिन है। इस पर बुआ बोली कि आप बताएंगी तो उपाय किया ही जाएगा, आगे ईश्वर की जैसी इच्छा, परंतु प्रयास तो किया जाना ही चाहिए। तो बुढ़िया बोली कि ठीक है, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को रुकने मत देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुड़वाकर जयमाला करवाना। भावर के समय एक कटोरे में दूध रख लेना। एक तात का फांसा बनाकर भी रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे से फंसाकर बांध लेना। इसके बाद शर्पणी आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए तुमसे कहेगी। तब तुम उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले 6 मरे हुए भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को तुम किसी से भी मत कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने वाला व सुनने वाला दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारे ऐसा करने से वह लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ अब घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली,
मेरे भतीजों को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। और ऐसा ही किया गया। लड़का सुकुशल निकल आया। लड़के के घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भर भराकर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे कि बुआ ने बड़ा अच्छा काम किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ चलने लगी तो सबने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती हैं। पर बुआ ने किसी की भी बात नहीं मानी और वह भी बारात के साथ गई। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर धूप में बिठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष चरमराकर गिर पड़ा। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसीलिए किसी ने भी उसकी बात का विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर से पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करवाते ही आगे का दरवाजा अपने आप भर भराकर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की भांवरें पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर तथा तांत का फांसा बनाकर रख लिया। जब लड़के की सातवीं भांवर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध का कटोरा रख दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे से फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर सर्पणी ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के सातों पुत्र जीवित हो गए। बारात सुकुशल घर वापस आ गई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के सातों भतीजे लौटाए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। सब बोलो दुबड़ी माता की जय। भगतजनों, दुबड़ी माता की कहानी के साथ विनायक जी की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया माई के बनाए गणेश जी रोज बनाती वह और रोज ही वह गल जाते। उस बुढ़िया माई के घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बुढ़िया माई वहां जाकर मिस्त्री से कहने लगी कि भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज ही गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी ही कृपा होगी। तब मिस्त्री बोला कि माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी करेंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस लौट आई। मिस्त्री को अब दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को जब सेठ जी आए और पूछने लगे कि आज कुछ काम नहीं किया क्या, तब मिस्त्री ने बुढ़िया माई वाली बात उन्हें बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सभी के कार्य सीधे करना। सब बोलो गणेश जी भगवान की जय, दुबड़ी माता की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।